Welcome to Podtest. Let's discuss recursions today. Many people don't find them at ease when they are asked to do a program by using recursions concept. This could be because they don't have the understanding around the concepts for recursions. So we will try to give you some important points around it. I hope it will give you a better understanding about recursions and you would feel at ease when you will be asked to write recursion programs. So let's see. Let's start with an example. हम एग्जांपल लेंगे फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का मतलब पहले समझते हैं फैक्टोरियल क्या मतलब होता है। अगर आपसे कोई कहता है कि 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो वो ये कह रहा है कि आपको 5 से स्टार्ट करना है और उसमें हर बार एक नंबर रिड्यूस करना है और रिड्यूस करते रहना है जब तक कि आप 1 तक नहीं पहुंच जाते और इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट बताना है। तो इस केस में आउटपुट आता है 120। अब हम ये देखेंगे कि हम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिकर्शन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रोग्राम पे काम करने से पहले हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी पड़ेंगी रिकर्शंस के लिए। पहला, बेस केस। सेकंड, इन्वोकिंग सेम फंक्शन। विद डिफरेंट इनपुट्स टिल we reach the base case. बेस केस होता क्या है? बेस केस वो कंडीशन होती है जिस पे आप चाहेंगे कि आपका फंक्शन रिटर्न कर दे या एग्जिट कर दे। और दूसरे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपको वही फंक्शन बार बार कॉल करना है इंटरनली विद इन इनसाइड द फंक्शन इटसेल्फ विद अ डिफरेंट इनपुट। वो कब तक इन्वोक करना है? जब तक आप बेस केस तक नहीं पहुंच जाते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है वो है फंक्शन इन्वोकेशन और कॉल स्टैक का रिलेशनशिप। सबसे पहले कॉल स्टैक समझते हैं। कॉल स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है जहां पे हम चीज़ें एक के ऊपर एक रखते हैं, जैसे कि प्लेट्स। अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल लूँ, प्लेट्स। अगर हम प्लेट्स, मान लीजिए मेरा ये स्टैक खाली पड़ा है अभी और मैं इसके अंदर एक एक करके काफ़ी प्लेट्स रखता हूँ, तो जो मेरी पहली प्लेट होगी वो मैं सबसे नीचे रखूँगा। अगर ये स्टैक खाली है तो यहाँ 1 प्लेस हो जाएगा। तो ये पहली नंबर की प्लेट यहाँ चल जाएगी। इसके बाद दूसरी नंबर की प्लेट आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर 5वीं। ये तो सारे पुश के ऑपरेशंस हो गए कि आप पुश कर रहे हैं प्लेट्स को स्टैक के अंदर। जब आपसे कहा जाएगा कि इन प्लेट्स को बाहर निकालिए तो आप सबसे पहले ऊपर की प्लेट निकालेंगे। तो यानी कि आपने जो प्लेट सबसे लास्ट में रखी है आप उसको पॉप करेंगे, तो यानी कि ये बाहर आएगी और फिर आप करते चल जाएंगे तब तक जब तक आप लास्ट पे पहुँच रहे हैं 1 पे। यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, जब भी कोई फंक्शंस को कॉल करता है, मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन लिखा फाइंड फैक्टोरियल। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो होगा क्या? कॉल स्टैक में ये फंक्शन जाके प्लेस हो जाएगा फाइंड फैक्टोरियल, और इसके मान लीजिए मैंने इनपुट दिया था 5, तो 5 इसमें चला गया। अब इसके बाद मैंने दोबारा कॉल किया फाइंड फैक्टोरियल और उसके अंदर इनपुट गया 4। इस तरीके से करते करते मैं देता रहूँगा इनपुट। अच्छा, ये तो हो गया कि ये पुश कैसे हो रहा है। फंक्शंस पॉप कैसे करते हैं स्टैक में से? जब भी फंक्शन या तो पूरा एंड हो जाता है या फिर वो रिटर्न करता है, उस केस में फंक्शन पॉप हो जाएगा, यानी कि वो स्टैक में से रिमूव होता रहेगा। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे रिकर्शंस में काम आते हैं। अब हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि रिकर्शन के केस में फैक्टोरियल का अगर हम प्रोग्राम लिखना चाहें तो वो कॉल स्टैक के केस में किस तरह से हमें दिखाई देगा। मैंने ये फाइंड फैक्टोरियल का एक मेथड लिखा है, एक बॉडी लिखी है। अब इसके अंदर हम फिल्म करेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट वी लर्नड। हमने सबसे पहली बात ये सीखी थी कि हमें ये फंक्शन इंटरनली बार बार इन्वोक करना है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं, रिटर्न फाइंड फैक्टोरियल। अब इसके अंदर हम क्या वैल्यू पास करेंगे ये हम देखते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये बोली थी कि आपको बेस केस मेंशन करना है। ये वो केस होता है जिस पे आपको फंक्शन को रिटर्न करना है। ये आपका एग्जिट पॉइंट है उस रिकर्शन से बाहर निकलने का। हमने वो बेस केस लिया है n = 1। हम ये कह रहे हैं कि जब भी n की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि ये हो जाए, वो 1 रिटर्न कर दे और फाइंड फैक्टोरियल के मेथड को दोबारा इन्वोक ना करे, अब रोक दे, उसके बाद कोई और इन्वोकेशन ना हो। दूसरा पॉइंट, जब हमने ये बात की थी कि हमें वही मेथड बार बार इन्वोक करना है विद अ डिफरेंट इनपुट, तो हमें चाहिए क्या कि हमें हर इटरेशन में ये नंबर रिड्यूस करते रहना बाय 1। तो उसके लिए हम ये करेंगे,
जो भी वैल्यू ऊपर से आ रही है n से, हम उसको माइनस माइनस n के लिए चला रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 पास ऑन हुआ है, तो यहाँ जब ये मेथड कॉल हो रहा होगा तो उसमें वैल्यू 4 पास होगी और वो रन 4 के हिसाब से होगा। और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ये करना है n इंटू, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फैक्टोरियल निकालना है। अब इस मेथड को ड्राई रन करके देखते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे इनपुट 5 गया है। जब 5 गया तो आपने मेथड इन्वोक किया फाइंड फैक्टोरियल। अब इसको कॉल स्टैक से समझते हैं। ये आपका कॉल स्टैक है। जब ये पहले ही एम्प्टी होगा, जैसे ही आपने फाइंड फैक्टोरियल किया और आपने 5 की इनपुट दिया, तो ये इन्वोकेशन आपके कॉल स्टैक में जाके प्लेस हो गया सबसे नीचे 5 की वैल्यू के साथ। ये अब तभी पॉप होगा जब ये रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेगा, नहीं तो ये यहीं रहेगा। जैसे ही आपने 5 के साथ रन किया तो 5 का केस लेते हैं। जब आपने 5 का केस लिया तो ये स्टेटमेंट पे आया, क्या ये ट्रू है? क्या n की वैल्यू अभी 1 है? नहीं। तो ये आगे बढ़ेगा और ये इस स्टेटमेंट पे आएगा और कहेगा 5 इंटू फाइंड फैक्टोरियल और वैल्यू को रिड्यूस करेगा और 4 के साथ इन्वोक करेगा। अब जैसे ये इसको इन्वोक करेगा तो कॉल स्टैक पे एक और मेथड चढ़ जाएगा फाइंड फैक्टोरियल और 4 के साथ जाएगा। अब 4 के लूप चालू हो जाएगा। जब 4 का इटरेशन चालू हुआ तो हमने दोबारा चेक किया, क्या n की वैल्यू 1 है? नहीं, अभी 4 है। तो फिर ये आगे बढ़ेगा। अब इस केस में ये इसको रिप्लेस करके ये स्टेटमेंट ऐसी हो जाएगी 5 इंटू n की वैल्यू क्या है इस टाइम 4 और फाइंड फैक्टोरियल क्या आएगा? फाइंड फैक्टोरियल में माइनस माइनस n किया तो 3 आ जाएगा। अब जैसे ये इन्वोक किया, यहाँ पे वैल्यू आ गई 3। अब जब ये इन्वोक हो रहा है 3 से, फिर वैल्यू चेक हुई, क्या 1 हो गया है? नहीं हुआ है। फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये वैल्यू करेगा, इसको रिप्लेस करेगा और क्या आएगा? रिटर्न में क्या दे रहा है? n इस टाइम पे 3 है। तो इस इटरेशन के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू फाइंड फैक्टोरियल 2 माइनस माइनस n किया इसलिए। अब जैसे इन्वोक किया, यहाँ पे दोबारा फाइंड फैक्टोरियल 2 आएगा और 2 के साथ इन्वोकेशन स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट होगा तो फिर चेक करेगा क्या n की वैल्यू 1 है? नहीं है अभी। तो ये और आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे इसको दोबारा करेगा तो यहाँ पे इसको 2 मिलेगी वैल्यू और आउटपुट आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फाइंड फैक्टोरियल 1 और ये इन्वोकेशन यहाँ चली जाएगी फाइंड फैक्टोरियल 1। अब जब आपने 1 से इन्वोक किया इस मेथड को, तो यहाँ पे चेक करेगा क्या n की वैल्यू 1 है? हाँ है। तो इस केस में ये रिटर्न 1 पास कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो जब ये 1 रिटर्न करेगा तो यानी कि ये इस मेथड का स्कोप खत्म हो गया और इससे बाहर आ जाएगा। अब जैसे रिटर्न किया तो ये इसको पॉप करेगा कॉल स्टैक से, ये वाला इन्वोकेशन पॉप हो जाएगा और ये रिटर्न स्टेटमेंट में यहाँ की जगह ये प्लेस कर देगा 1 प्लेस कर देगा यहाँ पे, राइट? तो यहाँ 1 प्लेस हो गया है। अब जैसे ही फाइंड फैक्टोरियल 1 ने रिटर्न स्टेटमेंट को पास किया, आउटपुट दिया, तो उस केस के बाद इसका स्कोप यहीं वाइंड अप हो गया और ये मेथड यहाँ से पॉप हो जाएगा कॉल स्टैक से और इसकी जगह ये आउटपुट देगा 1 का। अब जैसे इसने आउटपुट दे दिया 1, तो आपके स्टैक के ऊपर FF2 लिखा रह गया। अब जैसे ये इसको देखेगा तो चेक करेगा कि मुझे ऊपर से रिटर्न मिल गया है, तो जो मैंने रिटर्न करना था FF2 ने क्या रिटर्न करना था? ये वैल्यू 2 इंटू FF1। अब 2 इंटू FF1 और FF1 की क्या वैल्यू है? हमारी 1 आई थी, तो ये क्या वैल्यू बन गई? 2 इंटू 1। अब जैसे FF2 ने रिटर्न कर दिया तो वैल्यू FF3 पे चल जाएगी, तो ये पॉप हो जाएगा। अब FF3 में चेक होगा। अब FF3 में चेक किया तो अगेन वो भी रिटर्न स्टेटमेंट पे ही था। अब उसकी FF3 में रिटर्न क्या कर रहा था? 3 इंटू FF2। अब FF2 का हमें आउटपुट पता है 2 इंटू 1 है, तो ये रिप्लेस करते हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली जब FF3 का आउटपुट हमें मिल गया और रिटर्न स्टेटमेंट फायर हो गई इसकी, तो ये भी पॉप हो जाएगा। अब FF4 पे आएगा, FF4 पे चेक करेगा। FF4 में आपको 4 इंटू FF3 का चाहिए था, तो FF3 का हमारा आउटपुट क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप इसको यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3
इंटू 2 इंटू 1 FF3 का आउटपुट, और FF4 का आउटपुट यहाँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये पॉप हो जाएगा। और जब अब FF5 बचेगा, जब आप इसको पॉप करेंगे तो इसकी रिटर्न स्टेटमेंट थी 5 इंटू FF4, और FF4 की रिप्लेस का जो आउटपुट है वो ये है, तो ये सीधा यहाँ रिप्लेस हो जाएगा और आपका आउटपुट बनेगा ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो होता है 120। तो इस तरीके से आपका रिकर्शन काम करता है। तो अगेन आपको 3 चीज़ समझनी है। पहला, कॉल स्टैक और फंक्शन का रिलेशनशिप, कि जब आप फंक्शन इन्वोक करते हैं तो वो किस तरीके से कॉल स्टैक पे पुश होता है, और जब वो रिटर्न स्टेटमेंट फायर करता है तो वो किस तरीके से कॉल स्टैक से पॉप होता है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि रिकर्शन के अंदर आपको वही मेथड आप इंटरनली खुद का ही मेथड कॉल करते रहते हैं विद अ डिफरेंट इनपुट, तब तक करते रहते हैं जब तक आप बेस कंडीशन पे नहीं पहुंचते। और बेस कंडीशन आपकी वो कंडीशन होती है जहां पे आपको अल्टीमेटली रिकर्शन से बाहर आना है। जब आप ये 3 पॉइंट्स याद रखेंगे और ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप कोई भी प्रोग्राम जो रिकर्शन पे बेस्ड होगा आप कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड आई रियली होप दिस वुड हेल्प यू इन योर इंटरव्यूज। और नेक्स्ट टाइम जब आप कोई ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट फेस करेंगे तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे और आप रिकर्शन पे प्रोग्राम लिख पाएंगे। आई होप you enjoyed the session today and would have learned something new. If you did, please subscribe the channel and do share the content with others as well.